गुड इवनिंग ऑल। लाइव आ जाइए जल्दी से सभी। 3 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। क्लास शुरू करते हैं आज की आपकी चाइल्ड केयर टेकर की, जो कि आपकी 3rd क्लास है। तो ये भी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे, जैसे कि हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग रवीना। हाँ जी, देखिए जो हमारी क्लास है वो क्वेश्चन के माध्यम से ही शुरू होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस हमारे कल हो गए थे, 16 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट देखिए आज क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, लाइव आ जाइए। जो बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी जुड़िए। गुड इवनिंग कविता। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। 16 तक कल हो चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। आपकी कक्षा है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो बड़ों को तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस एसिस्ट मीन्स क्या होता है? जो बिहेवियर हम क्लास में एक्सेप्ट नहीं करते, व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आपकी क्लास में एक बच्चा है जो सबको तू तड़ाक करके बात करता है अपने से बड़ों से, तो आप उसके इस व्यवहार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन है कि बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, कि बच्चे की पिटाई करेंगे सबके सामने। सेकंड नंबर है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, कि आप खुद उसकी पिटाई न करके उसके माता पिता को बोलेंगे कि उसकी पिटाई कीजिए। या फिर बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है। आप बच्चों को कहोगे कि अपने से बड़े को आप कहा जाता है, और आप भी क्या करोगे? उनको आप बोलोगे और बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। आप क्या बोलोगे? 3 ऑप्शन है। और चौथा देखिए, आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। तो आप बताइए, 4 ऑप्शन है, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? विजया रानी ने सी आंसर दिया है, प्रियंका सिंह ने भी सी बोला है, शालू शर्मा ने डी बोला है, भावना ने सी बोला है, दीपा का भी सी है, सुनीता समा सी, रितेश भावना यानी कि डी। उसके बाद भावना मैम सी एंड डी में डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर हो जाएगा भावना। कविता का डी,
कविता राठी डी, संजू रानी का डी, राधा रानी डी, पूजा शर्मा गुड इवनिंग। हाँ जी, देखिए एक बच्चा तू तड़ाक करके बोलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा आपके लिए बेटर होगा? पहला कि आप बच्चे की पिटाई करेंगे, दूसरा उसके पेरेंट्स को बोलेंगे उसकी पिटाई करने के लिए, या आप उसको समझाएंगे कि बड़ों को आप कहकर बोला जाता है और कभी भी भूलकर वो किसी को तू तड़ाक न करे। उसके बाद या फिर आप बालक को आप खुद आप कहने लग जाओगे। तो बताइए कौन सा सही रहेगा? राधा रानी सी, मिस्टर वर्मा सी। हाँ जी बताइए जल्दी, सी और डी आंसर ही ज्यादा आ रहा है। रितु गुड इवनिंग। सी और डी आंसर ही ज्यादा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आंसर सी ही राइट आंसर है हमारा। आंसर जो सी है वो बिल्कुल राइट है कि हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे कि जो अपने से जो बड़े होते हैं उनको आप कहकर पुकारा जाता है। कभी भी भूलकर भी अपने से जो बड़े हैं उनको तू तड़ाक नहीं कहा जाता। और साथ के साथ आप उसको क्या करोगे, खुद भी आप कहना शुरू कर दोगे तो वो बालक अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा? सी। तो ये तरीका होता है किसी भी बच्चे से अपनी बात मनवाने का। ठीक है, तो आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो अपने आप समझ जाएगा। हाँ जी प्रियंका सिंह आपका सही है बिल्कुल। काफी बच्चों ने सी आंसर दिया था तो उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है सी आंसर। हाँ जी सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो जो 17 क्वेश्चन हमारा है उसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पूजा डी हो सकता है लेकिन उससे भी पहले आपको जो सी ऑप्शन है उसको करना होगा। पहले आप बच्चे को समझाओगे, आप डायरेक्ट बच्चे को आप कहने लग जाओगे तो ये नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते कि बच्चा भी आगे से आप कहेगा या बड़ों को भी आप कहेगा। वो आपको कह सकता है लेकिन बड़ों को नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को प्यार से पहले ये समझाना कि बड़ों को आप कहा जाता है। अगर आप समझाओगे तो ऑटोमेटिक वो भी कहने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कब आरंभ होती है? 2 वर्ष की आयु के बाद कि बच्चे का जो विकास है वो कब शुरू होता है? 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, या 7 वर्ष के बाद, या माँ के गर्भ से? 4 ऑप्शन आपके पास। काफी बच्चों के डी आंसर आ चुके हैं मेरे पास। पूजा का, भावना का, राधा का, विजय रानी, प्रियंका सिंह, काजल कंबोज, सुनीता समा, सुमित गांधी, मिस्टर वर्मा, दीपाली अरोड़ा, शालू शर्मा, सभी का ही डी आंसर है। सभी का ही डी आंसर है। रुचिका का भी डी आ चुका है। गुड इवनिंग ममता। रितेश कुमार डी। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो वो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। लगभग सभी बच्चों ने डी आंसर ही दिया है तो लगभग सभी का ही ये ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है डी आंसर। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आंसर उसी में से ही मिल जाएगा आपको। जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आंसर अपने आप निकल जाता है, कोई डाउट नहीं रहता इनमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आपकी कक्षा की एक छात्रा, आपकी क्लास में एक लड़की है, उसका नाम रजनी है और उसकी लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। यानी कि लास्ट क्लास में जो उसकी हाइट थी, नेक्स्ट क्लास में जब वो आई उसकी 6 इंच हाइट बढ़ गई। तो उसके इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? तो उसमें जो ये चेंज हुआ है, उसमें जो ये परिवर्तन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, ये बोलेंगे। रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, या फिर रजनी ज्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। मेरे पास लगभग सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है सबका।
रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। हाँ जी, सभी का ए आंसर। भावना ने बी दिया है, दीपाली ने भी बी दिया है, विजया रानी ने ए दिया है, अमरजीत का भी ए आंसर आ चुका है, लवप्रीत ए ऑप्शन, किरण का भी ए आ चुका है। अगर किसी बच्चे की लंबाई में परिवर्तन होता है, हाँ जी बिल्कुल, सी और डी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको तो आप स्किप ही कर दो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहले सबसे पहले उनको स्किप किया करो आप, जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो दो रह जाए उनमें देखो कि क्या हो सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, विकास और वृद्धि दो हैं। तो देखिए, जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है तब क्या होता है, तब उसकी वृद्धि तेजी से होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है, आपको मैं कल की क्लास में विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है वो चीज करवा दूंगी, ठीक है। फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। तो देखिए, लंबाई बढ़ती है तो उसकी वृद्धि में वृद्धि है वो तेज गति से हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। 19 का बी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बी आंसर आ जाएगा। लंबाई बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे, जो रजनी में वृद्धि है वो तेजी से हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र है, एक बच्चा है आपकी कक्षा में, वो काफी बात करता है। जब वो क्लास में आता है तो वो बहुत बातें करता है और आप उसके विषय में पता करते हैं। आपने उसके बारे में पता लगाया कि वो इतनी बातें क्यों करता है। तो आपको क्या पता लगा कि वही छात्र अपने घर पर बहुत कम बोलता है। क्या करता है वो, अपने घर पर बहुत कम बोलता है। तो आप उस छात्र के विषय में क्या विचार देंगे, आपका क्या विचार है। एक बच्चा है जो आपकी क्लास में बहुत बोलता है लेकिन घर पे वो उतना ही चुप रहता है, तो आप क्या उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो सकता है रीजन उसका स्कूल में बोलने का और घर पे न बोलने का। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास पहला, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। नंबर 1 कि जो स्कूल है वहां पे बच्चे खूब बातें करते हैं क्योंकि स्कूल उनको अवसर देता है। या फिर शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, या टीचर्स ये डिमांड करते हैं कि बच्चे हैं वो स्कूल में आए और बातें करें। उसके बाद नेक्स्ट है, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, कि बच्चे को अपना घर पसंद नहीं है, स्कूल पसंद है इसलिए वो स्कूल में बोलता है। या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय पर आएगा, यहाँ पे विद्यालय पर मान्यता मिलती है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। आंसर आने शुरू हो गए। प्रियंका रानी ने ए आंसर दिया है, सागर ने डी, शालू, काजल, पूजा शर्मा, प्रियंका सिंह डी, पूजा भाटिया ए, कृष्णा डी, पूजा शर्मा ए, राधा रानी सी, भावना डी, दीपाली ने ए आंसर दिया, रितेश ने सी दिया है, विजया रानी ने डी दिया है, भावना सी भी हो सकता है। देखिए आप लोग, देखिए एक बार फिर मैं बताऊंगी क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप नॉर्मली सोचिए कि कोई भी बच्चा आपकी क्लास का है, आप अपने घर पे जो बच्चा है उसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए कि आपके घर पे कोई बच्चा है जो स्कूल में टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बहुत बोल रहा है, लेकिन वो घर पे नहीं बोल रहा, घर पे वो शांत रहता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल में जाके बात कर रहा है लेकिन घर पे नहीं कर रहा। लवप्रीत का डी आंसर आया, दीपा का डी, अमरजीत डी, बूटा सिंह डी, राधा रानी डी, बिल्कुल, दीपाली वर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में ही मान्यता मिलती है, इसी वजह से वो स्कूल में बोल रहा है लेकिन घर पे नहीं बोल रहा। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, डी आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर समझ में आया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप आ जाएगा। हाँ जी प्रियंका रानी डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एक 13 वर्षीय बालक, एक 13 साल का बच्चा है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, जो बात बात में अपने से बड़े हैं जो उनसे झगड़ा करने लग जाता है, ठीक है। कितने साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है।
और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, कि वो बात बात पे झगड़ा भी करता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? आपको अवस्थाएं बताई थी मैंने, तो बताइए किशोरावस्था में है, बाल्यावस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में है या युवावस्था में है? एक ऐसा बच्चा जो 13 साल का है, विजया रानी ए आंसर, पूजा का भी ए। हाँ जी बताइए जल्दी। ऐसा बच्चा जो 13 साल का है और अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हर बात पे अपने आप को सही साबित करता है। शालू शर्मा ए, सुमन ए, भावना का भी ए, बूटा सिंह ए, सभी का ए आंसर आ रहा है। हाँ जी बताइए, बाकी भी बताइए। बस 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं और बाकी सिर्फ देख रहे हैं। कुछ भी आपकी समझ में आता आप रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपा का ए, ममता रानी ए, अमरजीत ए, लक्ष्मी वर्मा ए, कृष्णा ए, इतने सारे ए आ चुके हैं तो आंसर ए ही होगा। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है 12 से 18 जिसमें क्या रहता है कि बच्चा सबके साथ झगड़ा भी करता रहता है और हर बात पे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में भी लगा रहता है। तो यही वो अवस्था होती है। कौन सी? किशोरावस्था। ललिता कोई बात नहीं, बस अब क्लास ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके निकल गए हैं। हाँ जी रुचिका बिल्कुल ए आंसर आएगा, किशोरावस्था ही आएगी। संतोष गुड इवनिंग जी, लेट हो गए संतोष आज। प्रियंका रानी, सागर, सबका ए आंसर है। हाँ जी बिल्कुल ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में शर्म भी आने लग जाती है और वो प्राउड फील भी करता है, गर्व भी उसमें आने लग जाता है? तो बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शेषवावस्था? संतोष ए आंसर कौन से का दिया है? 22 का दिया है क्या संतोष आपने? हाँ जी दीजिए आंसर। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म बच्चे कब करने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में या शेषवावस्था में? पूजा का डी, किरण का सी, विजया रानी सी, कविता का सी, शालू, भावना, लक्ष्मी, सबका सी 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 आंसर आ रहा है, किशोरावस्था। दीपा का सी, ललिता का सी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जो आंसर आ रहा है वो राइट आंसर नहीं है, जो आप आंसर दे रहे हो वो राइट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बच्चे शर्म कब करने लग जाते हैं? दो आंसर मेरे पास ठीक आए हैं अभी तक जो आए हैं, बाकी सबका सी आंसर है। हाँ जी देखिए बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है? प्रारंभिक पॉइंट पूछा गया है आपसे स्टार्टिंग में। प्रियंका सिंह ए, राधा रानी ए। हाँ जी बिल्कुल, क्या आंसर आएगा इसका? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे शर्म करने लग जाते हैं, शेषवा में बच्चे को कुछ नहीं पता होता। और जब बाल्यावस्था आती है तब क्या होता है कि बच्चे किसी के सामने कपड़े नहीं पहनते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो, तो वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था जब शुरू हो जाती है तो बच्चे में शर्म की भावना आने लग जाती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बाल्यावस्था। 22 नंबर क्वेश्चन है जो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, देखते जाइए बस आप ध्यान से। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की एटलीस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, वीडियो स्किप कर लीजिए, थोड़ी आगे कर लीजिए संतोष, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें, आपके आंसर लेट पहुंच रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं हम। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शेषवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ए चिंतन प्रक्रिया,
बी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। शेषवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? सुमन ए, प्रियंका रानी 22 का ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए प्रियंका। शालू शर्मा सी, भावना का सी, सुमन का ए, कविता राठी ए, प्रियंका सिंह सी, सुनीता समा सी। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछी गई आपसे, नहीं बतानी आपसे, आपने कौन सी नहीं है? हाँ जी, सी आंसर आ रहे हैं। सी, रितु का ए, दीपा ए, बूटा सिंह का ए, रवीना का ए, सागर का सी, संजू रानी सी। हाँ जी, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। हाँ जी, बताइए जल्दी। विजया रानी ए, रितेश कुमार ए। ठीक है संतोष, कोई बात नहीं। पूजा शर्मा ए, रंजीत कुमार ओके, अमरजीत, प्रियंका रानी 23 का ए, सुमन ए। हाँ जी बिल्कुल, क्या आ जाएगा? ए आंसर ही आएगा। हाँ जी, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर ही आएगा। चिंतन प्रक्रिया, सोचने की, चिंता करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें नहीं होती? शेषवावस्था में नहीं होती। ठीक है, उदासीन होता है बच्चा इस समय, तो शिशु वो बिल्कुल शिशु होता है और उसमें चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती। तो 23 का जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया था बिल्कुल राइट आंसर है उनका। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा, यदि कोई बच्चा ज्यादा काम अपने हाथ से करेगा तो क्या होगा? नंबर 1, आत्मनिर्भरता पैदा होगी बच्चे में, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी या मानसिक शक्ति बढ़ेगी या परिश्रम करने की भावना जागृत होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने। यदि बच्चा अधिकांश कार्य, लगभग जितना भी उसका कार्य है वो खुद के हाथों से करता है, तो उस छात्र में क्या परिवर्तन आएगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी या मेहनत करने की भावना जागृत होगी? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। राधा रानी ए आंसर, राधा रानी का ए आंसर आ चुका है। ललिता का भी ए है, संजू का भी ए, रितु का भी ए, दीपा का भी ए है, पूजा शर्मा, सुनीता शर्मा, सबके ए आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा, रितेश कुमार डी, विजया रानी डी, प्रियंका सिंह ए, सुमन ए, रितेश कुमार डी, सुमित ए, ममता रानी ए। यदि कोई भी बच्चा अपना कार्य स्वयं करता है, खुद करता है, तो उसमें क्या होता है? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आत्मनिर्भरता ही पैदा होती है, यानी कि खुद का कार्य खुद करने की शक्ति। ठीक है, तो 24 का जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। प्रियंका रानी ए आंसर आएगा 24 का। हाँ जी बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ेगी उसकी, शरीर स्ट्रोंग थोड़ी ना होगा, जो उसका शरीर है वो स्ट्रोंग नहीं होगा। मेहनत करने की भावना जागृत होगी, मेहनत की नहीं होती, आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है, वो खुद अपना कार्य करने लग जाता है।
ठीक है। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कार्य स्वयं ही कर रहा है, तो स्वयं में क्या होती है, आत्मनिर्भरता ही तो होती है। स्वयं का मतलब ही क्या, खुद पे निर्भर होना। ठीक है, खुद करना कोई कार्य है। अभी छोटा बच्चा है ना, वो परिश्रम करने की भावना जागृत कैसे होगी उसमें। ठीक है, आत्मनिर्भरता ही पैदा होगी, उसको ये होगा कि मुझे इतना कार्य खुद करना है और मैं रोज कर लूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा इसका, ए आंसर। नेक्स्ट देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 640, 280, 150 या 390। चार ऑप्शन आपके सामने। काजल का डी 390, आंसर नहीं आया अभी इस क्वेश्चन का। शालू शर्मा ए, ललिता ए, संजू रानी ए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ए आंसर आ रहा है सभी का। प्रियंका राठी का डी आया है, प्रियंका रानी का ए, सुनीता शर्मा का भी ए, लक्ष्मी वर्मा बी, विनोद सी, अमरजीत बी, लवप्रीत का नहीं पता जी, कोई बात नहीं। रिधि वर्मा ए, सुमन का बी, पूजा शर्मा बी, सुमन बाला बी या सी, सुमन जयपाल बी, रवीना भादु ए, भावना बी। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो देखिए 40 सप्ताह का समय होता है। 40 सप्ताह, महीनों में आप क्या बोलते हो, 9 महीने। तो 40 सप्ताह, 40 को एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 280, तो 280 दिन। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 280, बी राइट आंसर आ जाएगा इसका। 40 सप्ताह का समय होता है, उसके बाद 9 महीने का माना जाता है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने दिन आ जाएंगे, 280 आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बी आंसर है जो, वो राइट आंसर है इसका। गुरप्रीत सिंह ए आंसर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इतना लंबा समय नहीं होता। तो कितना लगता है, 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, सब 26 पे ही है ना। हाँ जी, राधा आपका सही था, काफी बच्चों का सही था ये क्वेश्चन। 6 या 7 वर्ष का बालक, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। 6 या 7 वर्ष का बालक है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बालक उसके सामने अपने विचार प्रस्तुत करता है तो वो उनको स्वीकार नहीं करता। क्यों, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। बात देख लेना किसकी हो रही है, 6 से 7 वर्ष के बच्चे की। क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। 6 या 7 वर्ष का बालक, 6 या 7 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो आप बताइए कि वह दूसरे लोग जो उसको विचार देते हैं वो उनको नहीं समझता। क्यों, क्या रीजन है उसका। कृष्णा का आ चुका है डी आंसर, संतोष 26 का बी। हाँ जी, बी आंसर दिया है संतोष ने, राधा ने डी दिया है, दीपाली का भी डी है, सुनीता शर्मा बी, सुमन बाला बी, भावना का बी, शालू शर्मा बी, कविता का बी, पूजा शर्मा का सी। बी आंसर आ रहे हैं सभी के लगभग। कल्पनाशील नहीं जी, राइट आंसर नहीं है बी। 6 या 7 साल का बच्चा कैसा होता है, 6 या 7 साल का बच्चा
अहम केंद्रित होता है। कैसा होता है? अहम केंद्रित। ईगो होती है उनमें, उनको डेफिनेशन पता नहीं होती ईगो की, लेकिन ईगो होती है, वो अपनी बातों को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अहम केंद्रित होता है, सी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी बिल्कुल। सुमित डी, नहीं जी, क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 26 का जो भी है आपका, आपने सी बोला है विजया रानी, बिल्कुल। ममता रानी ने ए बोला है, संतोष ने भी सी बोल दिया। हाँ जी बिल्कुल, अहम केंद्रित होता है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। एक बच्चा है, जेलसी करता है वो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं। हाँ जी पूजा शर्मा, मेरा सही था, मेरा बेटा इसी एज में है, बिल्कुल। ऑब्जर्व कीजिए आप छोटे छोटे बच्चों को। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या मतलब जेलसी। कब शुरू करता है वो? 24 माह की आयु में, जब वो 2 साल का हो जाता है तब उसमें जेलसी आनी शुरू हो जाती है, या जब वो 12 माह का होता है यानी कि 1 साल का होता है, या फिर 6 महीने का होता है, या फिर 18 महीने का होता है? तो बताइए आप, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे जेलसी करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पापा हैं तो सिर्फ मेरे को ही प्यार करें, मेरी मम्मी है तो सिर्फ मेरे को ही करें, किसी और बच्चे को अगर कोई उठाता है तो उनको जेलसी होती है। तो ऐसा कब होता है, कब शुरू हो जाता है? बूटा सिंह डी, राधा रानी डी। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? बताइए जल्दी। रिधि वर्मा ए आंसर, रितु का सी, सी आ रहा है सबका। 27 का ए विजया रानी, संजू रानी सी, 27 का सी, सुमन का बी, रवीना का बी। हाँ जी बिल्कुल, जिनका बी आंसर है बिल्कुल ठीक है। 12 महीने की आयु में बच्चा जेलसी शुरू कर देता है। 6 महीने का बच्चा बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, वो जेलसी नहीं करता। ठीक है, तो 12 महीने का जो बच्चा होता है यानी कि 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें जेलसी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 27 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। हाँ जी 27 का बी आंसर। अभी भी सी आ रहे हैं काफी। चलो जी देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, कहानी, लेखन या खेल? बताइए क्या आएगा? जल्दी बताइए क्या आएगा? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बच्चे सृजनशील होते हैं, कुछ नया नया बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को कुछ नया करने के लिए मोटिवेट नहीं करती? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं करती, या भाषण नहीं करेगा। छोटे बच्चों की बात हो रही है, ध्यान देना। सृजनात्मक का मतलब होता है कुछ नई एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, कुछ नई गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना। तो निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, या फिर कहानी लेखन, या फिर खेल। 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए जल्दी बताइए क्या आएगा?
बी आंसर आ रहे हैं सभी के, बी। हाँ जी बिल्कुल, भाषण, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भाषण का कोई मतलब नहीं होता। तो 28 का क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सभी ने बी आंसर दिया है। हाँ जी 28 का बी। चलो जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपने नर्सरी क्लास में बच्चों के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला आपके लिए कौन सा प्रभावशाली रहेगा कि आप बच्चों को मेरा प्रिय मित्र करवाएं, आप बच्चों को मेरा प्रिय मित्र करवाएं, मेरा परिवार करवाएं, मेरा विद्यालय करवाएं या मेरा पड़ोस। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। दीपाली का बी, मेरा परिवार। विजया रानी 29 का बी, कृष्णा का बी। सभी बी आंसर दे रहे हैं। बूटा सिंह का बी, लवप्रीत चौहान बी आंसर। बिल्कुल बताइए, नर्सरी क्लास के बच्चे को आप सबसे पहले क्या करवाना चाहेंगे? मेरा प्रिय मित्र करवाएंगे, मेरा परिवार करवाएंगे, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस? सभी का बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल मेरा परिवार ही करवाया जाएगा नर्सरी क्लास के बच्चे को। पहले मेरा परिचय, और अगर ऑप्शन में से देखें तो मेरा परिवार। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर मेरा परिचय होता तो परिचय भी करवाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में परिचय नहीं है, तो क्या आ जाएगा? मेरा परिवार। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बी आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन योगदान देता है? परिवार देता है, परिवार, खेल और कंप्यूटर। बताइए बच्चों को सीखने में और विकास में किसका ज्यादा योगदान रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा परिवार, खेल और कंप्यूटर। दूसरा है परिवार समवयस्क समूह है, यानी कि उसकी एज के लोग, उसकी एज के बच्चे या अध्यापक। सेकंड में क्या है? 3 ऑप्शन आपके पास, परिवार, समवयस्क समूह है और अध्यापक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 परिवार, समवयस्क समूह है और टेलीविजन। और चौथा है परिवार, खेल एवं पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमना, कहीं आप उनको घुमाने ले जाइए। तो बताइए आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा बेटर रहेगा एक बच्चे के लिए? बी आंसर आना शुरू हो चुका है। हाँ जी, वीडियो को आप लाइक करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो आपके एंटिटी या चाइल्ड के टेकर जो कर रहे हैं आपके दोस्त, वो भी इसको सीख पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, करें आप। पूजा भाटिया बी, बी बी, सबका आंसर बी आ रहा है। रुचिका का भी बी आंसर आ रहा है। सुमन का बी, सुमन बाला का भी बी। संजू रानी बी, विजया रानी हाँ जी बिल्कुल, सुमित बी, हाँ जी बिल्कुल बी आंसर ही आएगा। क्या आएगा इसका? बी आंसर। परिवार का योगदान होगा, समवयस्क समूह है, उसकी एज ग्रुप के बच्चे और अध्यापक, इन्हीं का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है एक बच्चे को सिखाने में और उसका विकास करने में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। बिल्कुल सभी ने लगभग सही आंसर दिया है इसका। चलो जी नेक्स्ट देखिए। व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? यानी कि बाहरी रूप से की जाने वाली अभिव्यक्ति कौन सी नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। व्यय संधि, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। जब बच्चा एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में जाता है और उस काल में कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? नंबर 1 अशांति, प्रभुताशता के विपरीत विरोध, या फिर सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना,
आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही रहना। बताइए, ध्यान से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हाँ जी, सी ऑप्शन कृष्णा। जब बच्चा, आप नॉर्मली मान लीजिए, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, ठीक है, बच्चा किशोरावस्था में चला गया तो इनमें से कौन सी बाह्य व्यक्ति नहीं होगी? बताइए, अशांति नहीं होगी, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध नहीं करेगा बच्चा, 31 का सी बता रहे हैं, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही नहीं होगा बच्चा। आप सिंपली देखिए कि किशोरावस्था में बच्चे में कौन सा लक्षण इनमें से नहीं होगा, वो देखिए आप। हाँ जी, बता दिया कि किशोरावस्था में, आप नॉर्मली समझ लीजिए कि ये जो 4 ऑप्शन है, किशोरावस्था में इनमें से कौन सा बच्चे में नहीं होगा? क्या नहीं चाहेगा बच्चा करना? बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से नहीं, बाहरी रूप से। सी डी यही आंसर आ रहे हैं सभी के। काजल कंबोज सी, बिल्कुल सी आंसर ही आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि बच्चा ये सोचेगा जब वो बड़ा हो गया तो उसको बाहर नहीं खेलना है, वो घर पे बैठ के खेलता रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो दोनों स्थितियों में खेलना चाहता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया बिल्कुल राइट है। हाँ जी, सी बिल्कुल। संतोष, एन ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ जी, बी नहीं, आंसर सी आएगा इसका, ध्यान से देखिए थोड़ा। पूजा शर्मा सी, बिल्कुल सी आंसर ही आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ बाप के साए से, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? कि माँ बाप के साए से बाहर निकलना किस अवस्था में आता है? पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शेषवावस्था में? 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा माँ बाप से बाहर जाना चाहता है, कि बाहर संगत में रहे, दोस्तों के साथ रहे? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा ऐसा चाहता है? पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या शेषवावस्था? शालू शर्मा बी, अमरजीत सी, सुमन का बी, रिधि बी, लवप्रीत बी, रुचिका बी, सभी का लगभग बी आंसर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बी आंसर ही है इसका, बी आंसर आ जाएगा। किशोरावस्था, किशोरावस्था में आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, बालक की बात हो रही है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है क्या? चलना, चित्रांकन करना, पढ़ना या साइकिल चलाना? परिपक्वता। कविता राठी बी, पूजा भाटिया बी, सुमित बी। बताइए, परिपक्वता का मतलब है बच्चे का आगे बढ़ना, बच्चे का विकास होना। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें आप ये समझते हो कि अब जो बच्चा है वो आगे बढ़ने लग गया है, एक छोटा बच्चा है वो आगे बढ़ने लग गया है? तो जब वो बच्चा चलेगा तब, या फिर वो कोई चित्रकारी करेगा तब, या फिर वो पढ़ना शुरू कर देगा, या फिर साइकिल चलाना शुरू कर देगा? गुरलाब सिंह ए,
चलना, सबका ये आंसर आ रहा है, सबका। हाँ जी बिल्कुल, ए आंसर ही आएगा। जो बच्चों के साथ रहते हैं उनको ज्यादा पता होता है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा, चलना। बिल्कुल ए ही आएगा। जब बच्चा चलने लग जाता है तो हम क्या समझते हैं कि अब इसमें परिपक्वता आ चुकी है, बच्चा आगे बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए आ जाएगा इसका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास से रिलेटेड क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? देखिए, नंबर 1 है कि लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। क्या ऐसा होता है कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में क्या अंतर होगा? क्या लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होएगी, या फिर समान आयु में दोनों में समान विकास होगा कि जितने लड़के बढ़ेंगे उतनी ही लड़कियां बढ़ेगी, या फिर लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कों से आगे होती हैं, या फिर लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं? तो बताइए क्या आंसर आएगा? बी आंसर आना शुरू हो चुका है, दोनों में समान विकास होता है। जी नहीं, और सोचिए थोड़ा, बिल्कुल बी आंसर नहीं है। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं, क्या माना जाता है लड़के और लड़कियों के लिए? समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, या लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, या लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं? बी आंसर आ रहा है। सुमन का ए आया है। बिल्कुल नहीं जी, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे कैसे होंगी? यानी कि और ए और बी दोनों को काट दीजिए, सी और डी रह गए। इनमें से बताइए क्या आएगा? बताइए जल्दी। कृष्णा सी, संतोष का डी। अच्छा, लड़के हैं तो ऐसा ही रिप्लाई कर रहे हैं कि लड़के आगे होंगे, कोई जरूरी है? जो जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं कि जो शारीरिक विकास में लड़के हैं वो 2 वर्ष आगे होते हैं। ऐसा नहीं होता, लड़कियां आगे होती हैं। सी आंसर इसका राइट आंसर है। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे रहती हैं। सी आंसर आएगा इसका। हाँ जी बिल्कुल पूजा, सी। ऑब्जर्व करके देख लीजिए, सी ही आंसर आएगा इसका। अगर किसी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो उसको छोड़कर बाकी। हाँ जी बिल्कुल सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? ऐसी कौन सी एज होती है बताइए? नंबर 1 है 4 वर्ष, नेक्स्ट है 3 वर्ष, नेक्स्ट है 1 वर्ष, या 2 वर्ष? बताइए क्या आएगा आंसर इसका? छोटे बच्चे हैं जो, वो किस उम्र में मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? बी आंसर आना शुरू हो गया। कृष्णा बी, ललिता का ए। बताइए जल्दी। कविता राठी ए, संजू रानी ए। बिल्कुल बी आंसर आएगा इसका, 3 वर्ष। क्या आ जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो मित्र बनाने का इच्छुक रहता है। ठीक है, 3 साल का बच्चा मित्र बनाने का इच्छुक रहता है। तो 35 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। हाँ जी बिल्कुल बी। दिलजीत कौर ए। नहीं जी, 3 वर्ष का बच्चा होता है जो मित्र बनाने का इच्छुक होता है। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे मैथ की क्लास आ रही है, सभी बने रहिएगा।